महाकुंभ एक ऐसा पर्व जहाँ पर सभी लोग आने के लिए लालायित रहते हैं। यह सनातन का सबसे बड़ा त्योहार इस समय बनकर उभर रहा है। पूरे विश्व पटल पर सभी लोग आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं। इसको देख करके अपने आप में उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। तो आइए हम सभी मिलकर, मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसमें मैं महाकुंभ के विषय में बताऊंगा, मौनी अमावस्या पर बताऊंगा। ये मेरी यात्रा है जिसमें मैंने जो जो देखा वो सभी बताऊंगा। ये तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग की शुरुआत हम लोग जाते हुए संगम तट से करते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण, पहले दिन संगम स्नान किया। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत संगम में स्नान से की। ये देख रहे होंगे मंदिर हम लोग लौट रहे हैं जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। यह एक पवित्र स्थल है। मैंने स्नान किया और पूजा की। दूसरे दिन अखाड़ों की यात्रा की। दूसरे दिन अखाड़ों की यात्रा में मेरे जो अनुभव हुआ उसे मैं बता चुका हूँ, आप पिछले भाग में देख सकते हैं। तीसरा दिन महाकुंभ का मेला मैंने देखा और उसमें विहंगम दृश्य को देखते हुए आगे बढ़ा और हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच चुका हूं और वापस अब अरैल घाट से आपको दिखाऊंगा कि महाकुंभ की ये नई यात्रा कैसी है। और महाकुंभ की इस यात्रा में ये देखिए हम लोग नए वाले पुल के नीचे पहुंच चुके हैं। इसमें 25 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं। अरैल घाट हम लोग चलेंगे और वहाँ में अनेक जो हमने घाट महाकुंभ में घूमे हैं उन घाटों में, महाकुंभ में कुल 18 घाट हैं जो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के किनारे स्थित है। ये पुराना वाला पुल से हम लोग जा रहे हैं अरैल की तरफ। सामने नया पुल और उसके बाद में आपको नए पुल से ही आगे जाएंगे। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही 25-30 द्वार बनाए गए हैं, 18 घाट बनाए गए हैं। यह त्रिशूल है और इसके बाद में यह रुद्राक्ष गेट है। पहला जो आपका घाट है अरैल घाट, जहाँ पर चल रहे हैं और ये देखिए नया पुल कितना भव्य तरीके से आपको रोमांचित करता हुआ। यहीं पर लेजर लाइटिंग होती है, उसे भी दिखाएंगे शाम को। सब विस्तार से ब्लॉग में बने रहेंगे तो सारी वो चीज़ जो आपको देखने को मिलेंगी जो आपको किसी अन्य ब्लॉग में नहीं मिलेंगी। तो अरैल घाट पर हम लोग चल रहे हैं। अक्षयवट घाट, दारागंज घाट, कीड़गंज, किड़वई घाट, मीर घाट, नंदी घाट, पंचपात्री घाट, पंचगंगा घाट, राजघाट, राम घाट, संगम घाट, शिवकुटी घाट, त्रिवेणी घाट, विजयनगर घाट, कृष्ण घाट, मोती घाट, सीताराम घाट और बालू घाट। इन 18 घाट में करोड़ों यात्री मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। मेरी यात्रा 25, 26, 27 की है। तो इस यात्रा में देख लीजिए कितना भीड़ है। जो महाकुंभ को सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ये एक जिला घोषित हो गया है। ये देखिए नए वाले पुल के नीचे से ही ये बसावट शुरू हो गई है और विहंगम दृश्य नए पुल का आप देख सकते हैं। और ये अपने आँखों में कैप्चर इसे कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से मैं जो देख रहा हूँ मोबाइल वो उसका 1% भी नहीं देख रहा है। सेक्टर 1 संगम सेक्टर है। यह सेक्टर महाकुंभ का मुख्य केंद्र है जहाँ पर गंगा, यमुना और माता सरस्वती मिलती हैं। और यहीं से आगे आप जाएंगे तो आपको सबसे लास्ट में दूसरा जो सेक्टर है अरैल सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। अब सेक्टर 3 ज्ञानपुर सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के पूर्वी भाग में स्थित है। सेक्टर 4 इलाहाबाद सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये देखिए ये सब विभागीय है। यहाँ पर अनेक विभाग के तंबू लगे हुए हैं।
तो पांचवा जो सेक्टर है फाफामऊ सेक्टर है, यह सेक्टर महाकुंभ के उत्तरी भाग में स्थित है। यह देखिए यहीं पर योगी जी पूरी विधानसभा बसाए हुए थे और जब आए थे। तो छठवां सेक्टर झूंसी सेक्टर है, यह सेक्टर महाकुंभ के दक्षिणी भाग में स्थित है। सातवां सेक्टर नैनी सेक्टर है, जहां पर हम घूम रहे हैं, यह सेक्टर महाकुंभ के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आठवां सेक्टर फुलवरिया सेक्टर है, यह सेक्टर महाकुंभ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जहां से होकर हम आए। नौवां सेक्टर मीरापुर सेक्टर है, यह सेक्टर महाकुंभ के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां पर आगे जाएंगे। सेक्टर 10 सराइन सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के उत्तर पश्चिम में स्थित है और ये देख आप सकते हैं। 11वां सेक्टर को रावल सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 12वां सेक्टर शिवकुटी सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के पूर्वी भाग में स्थित है, उसको भी दिखा चुके हैं। सेक्टर नंबर 13 रामघाट सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के पश्चिमी भाग में स्थित है। सेक्टर 14 दारागंज सेक्टर है, यह सेक्टर महाकुंभ के दक्षिणी भाग में स्थित है। सेक्टर 15 अक्षयवत सेक्टर, यह सेक्टर महाकुंभ के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यह सेक्टर में आप कहाँ पर आए हैं? सबसे पहले आप ट्रेन से देखिए 3 प्रकार से आ सकते हैं। या तो ट्रेन से आते हैं 90% लोग, बाकी के जितने लोग हैं वो बस या बाई अपने निजी साधन से आते हैं। तो नया पुल आप कहीं से भी आएंगे, नए पुल तक आपको आना होगा। और ये अरेल घाट पर हम विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल कुल जो क्षेत्रफल महाकुंभ का है वह 3200 हेक्टेयर है। संगम क्षेत्र गंगा जमुना सरस्वती लगभग 1000 हेक्टेयर में फैली हुई है। कुंभ नगर जो है वो 1500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पार्किंग और यातायात 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अन्य जो सुविधाएं हैं जहां पर हम लोग घूम रहे हैं वो उसको लेकर अन्य सभी को लेकर 200 हेक्टेयर में फैली हुई है। तो यह महाकुंभ का पूरा है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विहंगम दृश्य अरेल घाट से आपको देखने को मिल रहा होगा। इस समय 4 बज रहे हैं और मैं सत्यप्रकाश तिवारी अरेल घाट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर दान धर्म पुण्य ये सभी किए जाते हैं। तो आप गंगा यमुना माता सरस्वती का दर्शन ये कर लीजिए यहीं से, और आपको पुण्य जो मिलना होगा मिल जाएगा। क्योंकि इस समय सभी अपने आसपास की जितनी नदियां हैं वहां पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। आप संगम अगर नहीं भी आएंगे तो आप अपने आसपास की नदियों में स्नान कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। और सभी नदियों में इस समय आसपास की जितनी भी नदियां हैं उनमें अमृत उतर आया है, ऐसी मान्यता है। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। मौनी अमावस्या का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह त्यौहार पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। मौनी अमावस्या में पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें, पवित्र गंगा नदी में स्नान करें या संगम में स्नान करें या जो नदी आपके पास में है वहाँ पर स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देवता की पूजा करें। इसके बाद में अपनी पितरों की पूजा करें और उन्हें तर्पण दें। दिन भर उपवास रखें, शाम को पूजा करें, मौन रखें हो सके तो। मौन का अपने आप में एक विशेष महत्व है। साथ ही साथ यहाँ जो लाभ प्राप्त होते हैं, पापों का नाश होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। पितरों की पूजा से पितर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि आपको मिलती है। तो मैं सत्यप्रकाश तिवारी, अगर आपको पसंद आया हो ये हमारा ब्लॉग, ये तीसरा ब्लॉग है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद जो हर एक ब्लॉग होगा ये वो यूनिक ब्लॉग आपके लिए होगा, क्योंकि
मैं वो चीज़ नहीं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा जो आपने देख चुका होगा, चाहे वो नागा साधु सन्यासी हों, चाहे फेमस, सबकी क्लिप मेरे पास है। मगर मैंने जिस प्रकार से बात किया है वो दूसरा तरीका है। मैंने जिन जिन लोगों से बात किया है वो दूसरे स्तर से बात किया है, क्योंकि वही चीज़ आप देखते देखते बोर हुए होंगे। हम महाकुंभ है, यहाँ की छटा निराली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अलग तरीके से महाकुंभ को देखें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।